अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का जो क्वेश्चंस है वर्डिंग वाले जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करना शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके सामने, यानी कि ये ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है जहाँ से वर्डिंग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। ठीक है, ये दोनों मेथड जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसी एक्सरसाइज को, यानी कि पिछले जो पिछला क्वेश्चन है उसमें सोल्व किया दोनों मेथड को से। तो इसको सिर्फ आपने इस तरह से इनको पढ़ के इनकी इक्वेशन जो है वो बना लेनी है इक्वेशन, और उसके बाद नेक्स्ट इनको फिर इन दोनों मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो उसके बाद इसको आप पढ़ें तो ये क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। लेंथ कहते हैं लंबाई को और विड्थ कहते हैं चौड़ाई को। तो रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है, यहाँ पे अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। 4 कोने वाली शेप होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है जो बराबर नहीं होती, यानी कि थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा होती है उसकी चौड़ाई से। ठीक है जी, और उसके बाद द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। और फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि यहाँ पे उन्होंने क्या है फाइंड हमने क्या करना है रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो मालूम करनी है। तो यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल को जो है यहाँ पे हम रेक्टेंगल के बारे में प्रॉब्लम है, रेक्टेंगल को डिस्कस कर लेते हैं। रेक्टेंगल शेप क्या होती है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल को मैं ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये शेप जो है ये रेक्टेंगल शेप होती है। तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल जो चैप्टर है उनमें छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट इस क्लास में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। तो यानी कि इसकी जो है ये जो लाइन लगाई है, इधर एक एक लाइन है और इधर दो दो लाइन है। ये इसलिए लगाई है कि ये साबित कर रहे हैं या जाहिर कर रहे हैं कि ये और ये जो है ये आपस में इक्वल है, क्योंकि इस पर भी 2 लाइन है, इस पर 2। ये लेंथ जो है यानी कि इस जो है इस साइड की और इस साइड की लेंथ जो है वो इक्वल है, और इस साइड की और इस साइड की आपस में इक्वल है। ठीक है जी, तो इसको आप चौड़ाई कह सकते हैं, चौड़ाई एक जैसी होगी, और इसको आप लंबाई कह सकते हैं लेंथ, तो और ये विड्थ। ठीक है जी, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो इसकी चौड़ाई के 4 गुना है। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ की जगह पे हम लिख लेंगे यानी कि यहाँ पे इसको यहाँ पे हम नाम दे लेते हैं। पहले तो लेंथ को नाम दे लेते हैं x का, तो इधर भी x आ जाएगा यहाँ पे, और इधर जो है y का, और इस विड्थ को भी जो है यानी कि y का नाम, क्योंकि सेम है तो सेम नेम रखेंगे। तो यहाँ पे y से मुराद इसकी जो है विड्थ होगी, और x से मुराद इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है जी, अब क्या है जी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन जो है वो हमारी इसकी लेंथ जो है वो 4 टाइम है इसके विड्थ के। तो 4 टाइम से मुराद 4 गुना, तो 4 गुना से मुराद 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि इसकी एक विड्थ हो तो जितनी ये एक इसकी विड्थ है इतनी 4 हो तो इसकी लेंथ बनेगी। तो ये थोड़ी सी उस तरह से शेप नहीं बनाई है, तो आपको समझाने के लिए बनाई है। ठीक है, लेकिन x जो है वो 4 हो तो y 1 होगा, यानी कि ये 4 जितनी ये 2-2 सेंटीमीटर की अगर मिसाल के तौर पे है तो ये 8 हो और ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये आपस में इनका क्या ताल्लुक है, हमारा 4x बराबर होगा, ठीक है, 4x इज इक्वल टू आएगा y के। ठीक है, 1y के। तो ये हमारी पहली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो दूसरी इक्वेशन क्या है जी, अब पैरामीटर्स की बात हो रही है। पैरामीटर्स क्या होता है, पैरामीटर्स ये होता है कि यानी कि इसके जो लेंथ है एंड विड्थ है इनको सब का टोटल का, किसी भी चीज़ का किसी भी शेप का अगर पैरामीटर हमने फाइंड करना, वो पैरामीटर कहते हैं इसके बाहर का जो किनारा होता है इसकी टोटल लंबाई को। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे से यहाँ तक का फासला जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ 2 है, और ये भी 4 है, और ये भी 2 है, तो इसको यहाँ से हमने चलना है 1 मीटर लेके, जिस तरह से खेतों की जो लंबाई और चौड़ाई फाइंड करते हैं। तो उसी तरह से इधर से मीटर लेके फ़र्ज़ करें चलें, या इधर से आप कदम चलना शुरू करें। तो अगर आप एक एक जो है मीटर का फ़र्ज़ करें कदम उठा रहे हैं,
तो यहाँ से आप चलेंगे तो यहाँ तक जितना फासला, उसके बाद यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, जितना आपने सफ़र तय किया होगा वो इसका पेरीमीटर होगा किसी भी शेप का। अगर ये जो है स्क्वायर हो तो उसका भी ऐसे, अगर सर्कल है तो सर्कल का भी बाहर वाला किनारा, यानी कि जहाँ से आप चलेंगे वहाँ से सारा किनारे पे चल के वापस आएंगे, जितनी वो लंबाई किनारे की होगी वो उसका पेरीमीटर होगा। और लेंथ की सॉरी ये जो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम किस तरह से फाइंड करते हैं? रेक्टेंगल में दो जो है वो लेंथ होते हैं और दो ही जो है विड्थ होते हैं, तो इन दोनों को जमा करेंगे यानी कि दो लेंथ को और दो विड्थ को, तो फिर आपका पेरीमीटर फाइंड होता है। और वैसे मैथमेटिकल जो फार्मूला है वो है इसका, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला जो है मैथमेटिकली है वो है 2 × x + y, ठीक है जी। तो ये आपका इसका पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला। इसमें आया क्या जी, एक बार आपने इसके लेंथ को और विड्थ को जो है वो प्लस करना है और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर इसको हम इस तरह से करें तो ये 2 लेंथ यहाँ पे हम = लिख सकते हैं, ऐसे आ जाएगा ये हमारे पास। वो डायरेक्ट मालूम करने का, लेकिन आपने यहाँ पे इक्वेशन बनानी है अभी, फिर इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे ये 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x प्लस आ जाएगा हमारे पास 2y, ठीक है जी। तो ये पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर कितना है वो 150 है, यानी कि अगर इन दोनों को ये आंसर जो है वो 150 है। तो यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास दोबारा लिख लेंगे यहाँ पे, वो है 2x + 2y = 150, ठीक है जी। तो ये हमारी दूसरी अकॉर्डिंग टू द, आप क्वेश्चन को जो है वो मुकम्मल सोल्व करते हैं। तो ये इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, यानी कि सब कुछ रिमूव करके आपको अब पता चल गया होगा। तो अब यहाँ से जिस प्रोसेस से, यानी कि जिन तरह से आपने लिखना है क्वेश्चन को, वो मुकम्मल लिखेंगे ताकि कोई नंबर ना कटिंग कर सके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे उसके लिए हम पहले स्टेटमेंट लिख देंगे, इफ़ लेंथ = x और देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी कि सवाल की शराइत के मुताबिक। और उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे, यानी कि ये लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपने ये जो है ऐसे नहीं लिखना, यहाँ पे आपने लिख देना है 100 या 9। तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 और उसके बाद हमने इनको जो है रीअरेंज करके लिखना है दोनों इक्वेशन को। तो रीअरेंज करेंगे तो ये तो हमारा आ जाएगा 4x और इधर ये y जो है ये प्लस का, तो इधर आगे माइनस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x - y = तो इक्वल की साइड पे क्या रह जाएगा? बाकी 0, ठीक है जी। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरी जो है वो उसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2x, यानी कि इसको इधर मल्टीप्लाई करके 2x + 2y = 50 लिख दें, या फिर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड कर देंगे तो ये रह जाएगा x + y और इसको जो है कैंसिल हो गया, ये 75 आ जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं भी करना चाहते तो इसको ना करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ x + y = 75। तो ये मैंने बता दिया कैसे किया। जब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइड कर देगा 150 को। तो इसको जब करेंगे डिवाइड आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो x + y = आ जाएगा 75। दोनों तरीके से करेंगे, क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेम आएगा, उस पर कोई आपका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन जो है वो बन गए, इनका थोड़ा स्टाइल मैंने चेंज कर दिया, ये x और y जो है इसकी वजह से, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू द हमारे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्व हमने करना है इन्वर्जन मेथड के ज़रिए और दूसरा जो है क्रैमर रूल के ज़रिए। और उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपने क्रैमर रूल से करना है तो फिर आपको चाहिए 3 मैट्रिक्स चाहिए, a और दूसरा मैट्रिक्स ax एंड ay। और चले मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारे पास a आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो पहली इक्वेशन होती है उसका फर्स्ट रूट का जो है वो इसको इधर लिखते हैं। तो ये 4 की जगह पे a = और ये एंट्री आ जाएगी 4 और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इधर है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ -1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यानी कि उसके साथ 1 होता है तो ये माइनस साथ में, तो माइनस को आपने साथ ही लिखना है। तो x के साथ भी कुछ नहीं है तो इधर भी आपका 1 आ जाएगा। और
ये जो है वाई जो है इसके साथ भी जो है वो ये भी वाई है, ठीक है जी। अगर ये माइनस होता तो माइनस लगाना था। तो ये आपका ए मैट्रिक्स आ गया। और उसके बाद अगर आपने जो है कन्वर्जन मेथड वाला बनाना है तो उसके लिए आपको एक्स और वाई चाहिए। और अगर आपने जो है वो दूसरा बनाना है क्रैमर रूल वाला जो है क्वेश्चन करना है तो फिर आपको ए एक्स एंड ए वाई चाहिए, दो मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं पहले x को लिख लेता हूँ। यहाँ पे x इज इक्वल टू, तो x में हम लिख लेते हैं x एंड y, क्योंकि हमने कन्वर्जन जो है मैट्रिक्स का मेथड इस्तेमाल करना तो उसके लिए हमें इस मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी जो है ब्रैकेट्स लगा देते हैं। और उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा b के, क्योंकि इसमें एक मैट्रिक्स b की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्वर्स b का जो है हमने फाइंड करके उसके बाद फार्मूला जो है वो पुट करना होता है। तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स जो है वो हमारा आ जाएगा। तो बी में यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 और नीचे इधर आपका आ जाएगा 75, ठीक है जी। तो ये तो था। अगर आपने कन्वर्जन मेथड के लिए ज़रिए जो है सोल्व करना हो तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ और इधर लिख लेते हैं जी। और उसके बाद इसका फार्मूला नीचे लिख लेते हैं। फार्मूला था x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय इनवर्स b, ठीक है जी। तो ये था आपका इन्वर्जन मेथड के ज़रिए हमको ये मैट्रिक्स चाहिए। तो उसके लिए दूसरा जो है मेथड वो हमारा था यानी कि क्रैमर रूल का, और उसमें हमें जो है वो फार्मूला, उसके लिए हमें मैट्रिक्स चाहिए। एक दो जो मैट्रिक्स है वो यही आ जाएगा, तो ये लिख लेंगे। और उसके बाद हमें एक मैट्रिक्स और चाहिए, दो मैट्रिक्स और चाहिए सॉरी, तो वो होगा ए एक्स एंड ए वाई। तो ए एक्स को पहले लिख लेते हैं। हमारे पास ए एक्स जो है वो लिखते हैं मैट्रिक्स। तो ए एक्स को हम कैसे लिखते थे जी? ए एक्स को हम इस तरह से लिखते थे, ये जो होता है ये इक्वेशन में हमने दूसरा यानी कि ये मैट्रिक्स जो ए बनाया है इसमें एक्स के साथ वाली जो वैल्यू हमने लिखी है नीचे उतार, एक्स के कोफिशिएंट उनको नहीं लिखना होता और दूसरे जो होते हैं उनको लिख लेना होता। तो ये इस साइड पे है -1 एंड 1, तो इस साइड पे ही हम लिख लेंगे -1 एंड 1। और x वाले जो है कोफिशिएंट उनकी जगह पे हमने इस जगह पे यानी कि ये लिखना होता है ए एक्स को फाइंड करते हुए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 और इधर आ जाएगा 75। इसी तरह से हमने ए वाई को लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए वाई इज इक्वल टू, और उसके बाद अब इसी तरह से y वाले जो कोफिशिएंट है वो नहीं लिखने, इस साइड वाले लिखने। तो इस साइड पे इधर 4 है और इधर 1 है, ये जो हमने a में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 एंड इधर लिख लेंगे 1, और इधर जो है यही 0 और 75 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 मैट्रिक्स जो हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्रैमर रूल के लिए। तो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्रैमर रूल, और उसके बाद दोनों मेथड के ज़रिए आपने सोल्व कर लेना, ठीक है। इसका फार्मूला जो आपको आता है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो हमने पहले काफ़ी जो है इस तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं, और अब ये जो है वर्ड वाले प्रॉब्लम्स हैं इनको सोल्व करना है। लेकिन सिर्फ जो है मेन जो है वो इक्वेशन बनाना आपको लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन पिछले क्वेश्चन आई होप सो कि आपको आते होंगे। तो आप इनको नेक्स्ट आप खुद से कर सकते हैं इसको भी। और इसका जो वो फार्मूला था वो था x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए एंड y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है जी। उन्हीं दोनों मेथड से आपने कर लेना है, इनको भी दोनों मेथड से करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने स्क्रीन पे। 2 sides ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, तो फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये आपको पिछला क्वेश्चन किया, जिन्होंने नई स्टूडेंट ने देखा तो पहले उसको देख लेंगे, तो इसकी जो है काफ़ी हद तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, इंशाल्लाह आसानी से आ जाएगी फिर। तो आप देखो क्वेश्चन को समझे तो रेक्टेंगल के बारे में, या रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील के बारे में पिछला क्वेश्चन जो हमने किया। 2 साइड ऑफ अ रेक्टेंगल यानी कि उसकी 2 साइड्स ही होती हैं, यानी कि उसकी लेंथ एंड विड्थ, लेंथ के इक्वल होती है और विड्थ के इक्वल होती है। तो 2 साइड जो है वो लेंथ एंड विड्थ को बोलते हैं। तो लेंथ एंड विड्थ जो है उसमें जो है डिफरेंस है कितना 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो लेंथ यानी कि बड़ी होती है और विड्थ छोटी होती है, इसका मतलब लेंथ जो है वो 3.5 जो है वो उससे बड़ी है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करने से ही मालूम होता है ना कितना डिफरेंस है। जब दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना हो तो फिर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और डिफरेंस किस चीज़ के नतीजे में निकलता है, माइनस के, नेगेटिव करने का, यानी कि माइनस करने के नतीजे में। तो यहाँ पे अगर विड्थ को जो है हम उसकी लेंथ को x के इक्वल ले लें और विड्थ को y के इक्वल, तो लेंथ में से अगर विड्थ को जो
माइनस करेंगे तो हमारे पास यानी कि उनको फ़र्क जो है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे हम आंसर इस साइड पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले मैं यहाँ पे शेप बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए थोड़ी सी। तो ये शेप है जी रिक्टेंगल की, ये उसकी विड्थ है और ये उसकी लेंथ है, यानी कि ये दोनों लेंथ है और ये दोनों विड्थ है, ठीक है। तो अब ये लेंथ है तो इससे और इसका जो फ़र्क है वो 3.5 सेंटीमीटर का, यानी कि ये 3.5 सेंटीमीटर बड़ी है और ये छोटी है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे ले लें x के इक्वल, तो यहाँ पे हम लिखे लेंगे, इधर भी x लिख लें और उसके बाद इधर भी हम x ही लिख लेंगे, ठीक है। और इधर जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं y, तो ये y के इक्वल उसकी जो हो जाएगी वो विड्थ और लेंथ जो है वो x के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं x। तो अब हमने क्या करना है, तो x जो है वो बड़ा है और विड्थ जो है वो छोटी है। अब समझ लगी आप लोगों को, इसमें से इसको माइनस करने से जो आंसर आ रहा है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेंथ में से विड्थ। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई से करने से क्या आता है, 3.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। तो इसको आप रिमूव कर देते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ लेंथ इज इक्वल टू x, ठीक है जी। तो उसके बाद लेंथ आप जो लिख लेंगे हम रेक्टेंगल, या फिर डायरेक्ट लिख लेंगे इक्वेशन को। और उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन है या जो चीज़ें हमें बताई गई हैं क्वेश्चन में उसके मुताबिक, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट दोनों हम लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ जो है वो पेरीमीटर, सॉरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है कि दोनों के दरमियान डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, ठीक है जी। तो ये 3.5 जो है इनका डिफरेंस है, तो इनको माइनस करने से बाद ये 3.5 आता है। तो हमने ये लिख लिया। दूसरी इक्वेशन जो है वो पेरीमीटर की है। पेरीमीटर जो है हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया। तो पेरीमीटर जो है ये किस चीज़ का आंसर होता है, ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, और उसको 2 को अगर इधर डिवाइड कर सकते हैं, अगर ना करें तो हम यहाँ पे डिवाइड हो सकता है तो कर लेना है, ना हो सकता तो हम इसको डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं फार्मूला को, ठीक है। ये था आपका प्रीमीटर का फार्मूला, यानी कि प्रीमीटर किसके इक्वल होता है, एक बार लेंथ और 2 बार, यानी कि 2 लेंथ होती हैं और 2 विड्थ होती हैं, उन दोनों को प्लस करने से या फिर लेंथ और विड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी, यानी कि, और उसका पेरीमीटर का आपको बताया था कि क्या होता है, जो बाहर वाले किनारे की टोटल लंबाई होती है लेंथ और विड्थ, यानी कि टोटल जो किनारे की लंबाई अगर करेंगे तो वो आपका पेरीमीटर होता है। तो इसको अगर हम 2 को इधर ला के डिवाइड कर सकते तो कर लेते, अब नहीं कर सकते तो अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे इधर। तो ये 2 को जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, और प्लस जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 67। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं दोबारा से। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 100, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे पहली इक्वेशन को पहले लिख देंगे, यानी कि ये इसको रीअरेंज करके दोबारा से लिखना, तो वो मैंने पहले करके दिखा दिया कैसे किया है। और उसके बाद हम यहाँ पे पहले लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू, आया था हमारे पास 3.5, और दूसरा जो है वो आ जाएगा हमारे पास जो अभी मैंने करके दिखाया था 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67, और ये दो आपकी इक्वेशन होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो बना लेने अपने मैट्रिक्स दोनों तरीके से, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आप इसको कर लेंगे, और अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेशन में बता दीजिएगा कि, लेकिन मसला इंशाल्लाह कोई होगा नहीं अगर आपने पिछले क्वेश्चन जो है सारे किए हैं तो, ठीक है जी। अगर आपने नहीं किए तो भी पहले पिछले क्वेश्चन कर लें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और इनको भी आपको इनकी भी समझ आ जाएगी, खुद ही आप इनको सोल्व कर सकेंगे। इक्वेशन बना दिए, इक्वेशन के बाद आपने मैट्रिक्स बनाने हैं और फार्मूला लगा के इनको सोल्व कर देना है। एक्स और वाई की जो है वैल्यू को फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। डिफिनेशन से मुराद हमने एक्स एंड वाई की जो है वैल्यू मालूम करनी है, लंबाई और जो है चौड़ाई यानी कि लेंथ एंड विड्थ जो होता है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंस है, रेक्टेंगल वाला नहीं है।